यूनिट 2 काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब एक टॉपिक पढ़ो और भाई बाकी टॉपिक में उसका कंटेंट भर दो, ऐसा कुछ हिसाब होने वाला, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो यूनिट 2 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग सब्जेक्ट की यूनिट 2, इसके जो टॉपिक है ना, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, नाम से पता चल रहा है रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स। तो काफी सारे ऐसे प्रोग्राम जो है ना पुराने टाइम में, पुराने मतलब 1920s के अराउंड जो है ना, काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए थे ताकि गांव के लोगों का जो है डेवलपमेंट हो पाए। तो यहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जैसे श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट और गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इसका कोर कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये सब अपने टाइम पर कराए गए थे ताकि गांव के लोगों का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और बाकी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो इम्प्रूव हो पाए और एजुकेशन मिल पाए, ये सब। तो यहाँ पर फायदा ये है, देखो सब एक्सपेरिमेंट का जो मेन गोल है ना, वो सब एक है, गरीबी हटाओ, लोगों को पढ़ाओ, लोगों की जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम बढ़ाओ, उनकी फार्मिंग को इम्प्रूव करो। बस ये जो 4-5 चीज बताई है ना मैंने, इन्हीं चीज को आपको इन टॉपिक्स में भरना है। ये आपके क्वेश्चन में आ गया श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट या गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, सब में भाई यही लिख दो कि गरीबी हटाई गई थी इस एक्सपेरिमेंट में, लोगों को एजुकेशन दी गई थी। तो यही सब चीजें ना रिपीट कर करके लिखना है। अब यहाँ पर ना हम जो पहला एक्सपेरिमेंट होंगे उसे थोड़ा डीप में समझेंगे, उसके बाद का एक्सपेरिमेंट जो है ना उसको थोड़ा ना शॉर्ट में समझेंगे, जो उसका मेन जो उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसको समझेंगे। बाकी बीच का कंटेंट भाई सेम ही रखना है। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा नहीं आया होगा, पूरा समझा दूंगा, इस चीज की गारंटी लेता हूं। तो थोड़ा सा रुको, जरा सब्र करो। तो पहला जो श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है ना, तो यहाँ पर हमें सब एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ चीजें जो है याद रखनी है। जैसे कि श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट है, किसने स्टार्ट करा था, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किस जगह पर स्टार्ट हुआ था और ये फेल्ड क्यों हुआ था, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। जैसे गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी देखना होगा किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट कराया था और कहां पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और ये क्यों फेल हो गया था। बस ये चीजें आपको याद रखनी है हर एक्सपेरिमेंट में। बाकी बीच का चीज तो भाई इसका उठा के इसमें रख दो, उसका उठा के इसमें रख दो, वही है भाई, गरीबी को कम करना था। और गरीबी को कम करने के लिए भाई एजुकेशन दी गई, एजुकेशन देने के बाद जो है विमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, यही सब चीजें बढ़नी है। अब देखो पहला एक्सपेरिमेंट जो है ना वो है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने शुरू करा था। ये भाई फेमस पोइट थे, आपको पता ही है। और इन्होंने ना अपने टाइम पर जो है काफी ज्यादा गरीबी देखी थी, काफी ज्यादा अत्याचार देखा था। और ये भाई ईस्ट बंगाल में रहते थे, तो वहां पे इन्होंने काफी गरीबी वगैरह देखी है, फार्मर्स पर जो जुल्म होते थे वो देखे थे। तो इनको यार ये शुरू से ही थोड़ा दिल पे बैठी हुई थी चीज। तो इन्होंने सोचा कि यार ये जो अत्याचार है, ये जो गरीबी है गांव की, इसको हमें सही करना होगा। तो इसलिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू करा जिसका नाम रखा इन्होंने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। और ये 1920 में शुरू करा गया। क्यों शुरू करा गया? जो गांव के लोग हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और गांव जो है अपने आप में फुलफिल्ड रहे, मतलब अपने काम वगैरह खुद कर पाए, ज्यादा लोगों पर डिपेंड वगैरह ना रहे। अब भाई इन्होंने क्या करा, इन्होंने हेल्प ली एक ब्रिटिश गोरे आदमी की, जिनका नाम था लियोनार्ड। और बाकी आगे का सरनेम देख लेना भाई, मुझसे बोला नहीं जा रहा, खतरनाक नाम है। बाकी ये आपको ना फर्स्ट नेम या फिर सेकंड नेम एक चीज़ याद कर लिया करो, मिस्टर लियोनार्ड लिख देना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो इसमें आपको किसने स्टार्ट करा, कब स्टार्ट करा और कहाँ पर स्टार्ट करा और किसके साथ स्टार्ट करा, बस ये चीज़ याद रखनी। आगे भाई हम तो भाई पूरे चैंपियन है, 3-4 पेपर भर देंगे। गरीबी इन्होंने हटाई है, इन्होंने बहुत कुछ वो करा है, क्या क्या करा है वो एक बार मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे कि जो गोल था ना इस एक्सपेरिमेंट का, वो था भाई बी फ्रेंड विलेजर्स, मतलब गांव के लोग जो है ना आपस में मिलके काम करें, आपस में मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। इसके अलावा जो है लर्न बाय डूइंग, मतलब इनका मेन गोल था कि भाई जो लोग है ना वो काम करके सीखे। ऐसा नहीं कि भाई हमने तुम्हें बता दी ऐसे ऐसी चीजें होती है और ऐसा हो जाएगी, ऐसा नहीं ना, उनसे काम करवाओ। अगर हम उनसे फार्मिंग में कोई बता रहे हैं ना कि इस तरीके से फार्मिंग में काफी अच्छी आपकी अर्निंग हो सकती है, उनसे एक्सपेरिमेंट कराओ, उनसे कराओ, करके सीखो। प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने देने का मेन गोल था। इसके अलावा साइंस जो है ना उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करा इन्होंने। जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको जो है ना हमारी जो जैसे कि फार्मिंग है, फार्मिंग में इन्होंने काफ़ी सारे साइंस के चीज़ें ऐड करी और काफ़ी सारे मशीन वगैरह का यूज़ करना बताया। तो मतलब साइंस का जो है ना इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि रियल लाइफ में कैसे यूज़ करके हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ रिलायंस, मतलब गाँव के जो लोग हैं वो अपने आप में
सक्षम हो कि वो खाना, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह जो है इसका खुद से इंतज़ाम कर सके, दूसरों पर डिपेंड ना होना पड़े। और वही है कि आपस में मिलके एक कॉमन गोल के लिए काम करें। इसके अलावा की एक्टिविटीज़ देखते हैं, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में क्या-क्या हुआ था। तो इसके इस एक्सपेरिमेंट में जो-जो हुआ था ना, वो था डेमोंस्ट्रेशन फार्म्स। मतलब इन्होंने क्या करा ना, फार्मिंग के ना नए-नए मेथड सिखाए और जो गाँव के विलेजर्स थे ना, मतलब गाँव के लोग थे, उनको ट्रेन करा गया कि किस तरह से आप बेटर फार्मिंग कर सकते हो ताकि बेटर आउटपुट निकाल पाओ। इसके अलावा ट्रेन्ड इन वेरियस क्राफ्ट, मतलब जो काफ़ी सारे क्राफ्ट्स एक्टिविटीज़ है ना फार्मिंग के अलावा, उसमें भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी गई। कारपेंटरी कैसे कर सकते हो भाई, सिलाई बुनाई कैसे कर सकते हो, इन सब का यूज़ करके वो अपनी एडिशनल इनकम कर सकते हैं। मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी फार्मिंग थी, गाँव में खेती वगैरह करके, लेकिन बाकी और कुछ चीज़ें भी करके वो एक्स्ट्रा अर्न कर सकते थे, उसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो एनिमल्स हैं उनके थ्रू बिजनेस भी करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते थे। जैसे कि वो डेयरी करके या फिर मधुमक्खी का पालन करके, मधुमक्खी को पाल कर उसके शहद को बेचकर इस तरह से भी अर्निंग कर सकते थे। इसके अलावा कॉर्पोरेटिव मूवमेंट इन्होंने चलाया था, मतलब धर्म गोला नाम से ना इन्होंने एक कम्युनिटी बनाई थी जिसमें ना सब लोग मिलके ना जो है चावल इकट्ठा करते थे और जब जिसको ज़रूरत होती थी, जिसको बुरे टाइम में चाहिए होते थे चावल वगैरह, उनको जो है वो वहाँ पर दे देते, कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे करके। बेसिकली ऐसा इन्होंने एक बैंक बना दिया, जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो ना, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है लोन वगैरह की, बैंक से आप पैसे ले लेते हो। इसी तरह यहाँ पर बैंक में पैसे की जगह यहाँ पर चावल जमा करते थे और भाई जिसको चावल उधार चाहिए होते थे, यहाँ से चावल ले लेते थे और अपना इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते थे। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारे औरतों को आगे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी। महिला समिति जो इन्होंने बनाई थी वो मेनली फोकस करती थी कि वुमेन्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको जो है इकोनॉमिकली भी पार्टिसिपेशन देना चाहिए, यानी कि वो घर में ही रह रही है, उनको बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। चैलेंजेस क्या थे भाई, यहाँ पर जो है ना गवर्नमेंट का सपोर्ट काफ़ी कम मिला था, तो गवर्नमेंट के सपोर्ट ना मिलने की वजह से और काफ़ी सारे रिसर्च वगैरह ना होने की वजह से ये एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया था। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है आपको, बीच का कंटेंट अपने आप लिख सकते हो, इम्पैक्ट एक बार देख लेना, उससे आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने नई फार्मिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करी, नई नई स्किल्स सिखाई। इसके अलावा इन्होंने सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करा, मतलब खुद में अपने काम को करो, मतलब दूसरों पर डिपेंड वगैरह ना रहो। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट को भी काफ़ी ध्यान दिया गया, औरतों को एजुकेशन और उनको पार्टिसिपेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी मोटिवेट करा गया। अब देखो इसके बाद आता है गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। तो भाई गुड़गांव भाई एक गांव ही था, तो यहाँ पर ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये भी 1920 में ही करा गया था और ये शुरू करा गया था एफएल ब्राइन के द्वारा। तो ये जो थे इन्होंने भी भाई काफ़ी स्ट्रगल देखा था, काफ़ी गरीबी देखी थी गुड़गांव में, मतलब ये गांव विलेज वगैरह में ही रहते थे और इन्होंने काफ़ी गरीबी देखी। इनका भी मेन एम यही था कि भाई गरीबी हटानी है, हेल्थ इंप्रूव करनी है लोगों की और जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको थोड़ा बढ़ाना है। तो देखो यार वही कंटेंट उठाकर यहाँ पर लिख देना, बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा ईयर जो है वो तो सेम है ही, इन्होंने स्टार्ट करा था और गुड़गांव में स्टार्ट करा गया था। तो बस यही चीज़ है और बाकी आपको सब कुछ सेम ही रखना है। बाकी यार यहाँ पर और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं, पहला वाला कंटेंट ही उठाकर यहाँ रखना है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वही है ब्राइन भाई का जो हमारा इनका एम था, वही था कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है और जो विमेन है उनको एजुकेट करना है। मतलब उस टाइम पर औरतों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, तो उसको भी इन्होंने मोटिवेट करा। तो इन्होंने ना एक प्लान बनाया, इस प्लान का नाम रखा द गुड़गांव स्कीम। तो इसमें जो मेनली इनका स्कीम का कहना था वो ये था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बढ़ाओ। तो इन्होंने क्या करा, गांव के जो ना कुछ लोग थे तो उनको ना गाइड बना दिया, उनको नाम दिया विलेज गाइड, के भाई आपको जो है ना ये ट्रेनिंग देनी है गांव के लोगों को। तो इन्होंने गांव के लोगों को ही उठाया कुछ और उनको सिखाया विखाया और उन्होंने बोला कि भाई बाकी जो गांव के लोग हैं उनको जाकर सिखाओ, उनको गाइड करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो। तो ये जो विलेज गाइड्स थे ना ये जो विलेज गाइड्स थे, ये बाकी जो गांव के लोग हैं उनको जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करते थे, जिसमें बताते थे कि अपनी फार्मिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और विमेन एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने फार्मिंग को इंप्रूव करा, इन्होंने नई नई सीड्स दी और नए नए टूल्स दिखाए और नई नई टेक्निक्स सिखाई कि भाई किस तरह से हम अपनी फार्मिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा इनका फोकस था हेल्थ पर। इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने एक हेल्थ सेंटर खोला और उसमें सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करी।
और इसके अलावा इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी कुछ करा। इन्होंने क्या करा, काफ़ी सारी ट्रेनिंग दी जाती थी जो कि विमेन एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट पर फोकस्ड होती थी। चैलेंजेस क्या है कि भाई मतलब ये फेल्ड क्यों हो गया? देखो काफ़ी जो लोग थे ना, जो विलेज गाइड्स थे, जो गाँव के लोगों को ही विलेज गाइड बनाया गया था, वो जो होता है ना उनको टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं थी, जिसकी वजह से भाई अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन वो शेयर नहीं कर पाते थे गाँव के लोगों के साथ। इसके अलावा है लैक ऑफ ओनरशिप। भाई यहाँ पर जो ये प्लान था ना, इसमें जो है लोगों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस प्लान को चलाने में। अब भाई जैसे ब्राइन भाई साहब चले गए, उसके बाद भाई ये तो बंद होना ही था एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा जो है ना लोग जो है ना इसमें खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लोगों के ऊपर ना थोपा जा रहा है एक्सपेरिमेंट, इस वजह से भी ये फेल्ड हो गया। तो ये लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं हो पाया। अब देखो इसी तरह से हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है मारथंडम एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये 1921 में स्टार्ट करा गया था डॉक्टर हैच के द्वारा। तो आपको ये पूरा नाम याद रह जाता अच्छी बात है, और सेकंड नेम रह जाता तो भी अच्छी बात है, डॉक्टर हैच लिख देना। तो ये क्या थे, अमेरिकन एक्सपर्ट थे। इन्होंने भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करा ताकि इंडिया में जो गांव के लोग हैं उनकी लाइफ को इंप्रूव करें। इसका भी भाई मेन गोल यही था कि भाई एजुकेशन दो, हेल्थ वगैरह इंप्रूव करो। तो इनका जो मेन गोल था वो कुछ इस तरह से था, स्पिरिचुअलिटी पर इन्होंने काफ़ी ध्यान दिया। मतलब लोगों को बोला कि भाई पूजा पाठ करो और थोड़ा मतलब वो रहो, रिलीजियस रहो। और इसके अलावा माइंड, इन्होंने क्या करा, माइंड को इंप्रूव करने के लिए बोला। माइंड कैसे इंप्रूव होगा कि भाई एजुकेशन लो, अच्छी अच्छी स्किल्स सीखो। इसके अलावा बॉडी मतलब हेल्थ, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो, मतलब अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह हेल्थ के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी, मतलब स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाओ ताकि आपस में मिलके रह सको। और इकोनॉमी, मतलब मिलके जो है ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओ। तो इन्होंने क्या करा, एक मॉडल सेंटर बनाया जिसमें ना काफ़ी सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ दी, जैसे कि इम्प्रूव ब्रीड जो है एनिमल्स की, वो बताई किस तरह से हो सकती है, कैसे करनी है। इसके अलावा भाई हनी की प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है। भाई ये काफ़ी कॉमन है इन एक्सपेरिमेंट्स में कि इन्होंने हनी की प्रोडक्शन बढ़ाई है, दूध वगैरह से काफ़ी अच्छा बिजनेस करा है, सिलाई बुनाई और कढ़ाई वगैरह की ट्रेनिंग दी है ताकि वो अच्छे अच्छे कपड़े बनाकर या फिर अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी करके और ज़्यादा इनकम वगैरह कर सके। नए नए टूल्स दिए गए और नए नए इक्विपमेंट्स दिए गए ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए और अपनी फार्मिंग को भी इम्प्रूव कर पाए। बाकी भाई वही है सेल्फ रिलायंस वाला, मतलब गाँव के लोगों को आपस में मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है जो गांव की है। इसके अलावा सक्सेस स्टोरी जो रही है ना इनकी, वो है एग सेलिंग क्लब। मतलब भाई इन्होंने अंडे का प्रोडक्शन वगैरह और उनकी सेलिंग वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना सिखा दिया गांव के लोगों को, किस तरह से अंडों की जो है प्रोडक्शन बढ़ानी है और किस तरह से अच्छे तरीके से उनको बेचना है, कैसे उससे अर्निंग करनी है। इसके अलावा हनी कॉर्पोरेटिव, मतलब उन्होंने भाई शहद का जो है ना बिजनेस वो बढ़िया तरीके से सिखा दिया, कैसे मधु पालन करना है, मतलब मधुमक्खी का पालन करना है, उसके बाद शहद को बेचना कैसे है। इस तरह से इसका भी प्रोडक्शन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। इसमें चैलेंजेस क्या थे कि भाई वही है पैसों की कमी, भाई कहीं से फंड वगैरह नहीं मिल रहा था इसके लिए, उनके जो है ये एक्सपेरिमेंट रह गया ऐसी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं करा, और इसके अलावा जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो है एक आदमी पर डिपेंडेंट था जो कि डॉक्टर हैच थे। और भाई एक बंदे पर जब इतना प्रेशर आ जाता है तो वो भी सही से काम नहीं कर पाता है। अब देखो जैसे मैंने लास्ट यूनिट में बताया था ना कि यहाँ पर मेरी ई बुक भी है जो कि डिटेल में आपको और ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो भाई ये नोट्स देख लेना, इसमें आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 80 to 85 90% तक आराम से सब्जेक्ट में ला सकते हो अगर दिमाग का यूज़ करोगे तो। और अगर आपको डिटेल में कंटेंट चाहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, सब कुछ आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और बाकी रही नोट्स की बात, वो पिन कमेंट में मिल जाएगी, वो जो कि आपको फ्री में मिल जाती है। बाकी आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना, कुलभूषण कुंडलवाल मेरा यूजर नेम है। अब वापस से टॉपिक पर आऊँ ना, तो यहाँ पर हमने काफी एक्सपेरिमेंट देख लिया। अब बाकी सब एक्सपेरिमेंट में भाई सेम है, सिमिलर है, सबके सेम गोल है, सेम काम करे उन्होंने। से भाई जो है जिसने स्टार्ट करा, जो ईयर है, और ये सब चीजें थोड़ी डिफरेंट है जो कि हमें देखना है। अब इसके बाद है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। तो बड़ौदा स्टेट आप जानते हो, नहीं जानते हो ना? जानते हो, आपको पता ही होगा, जो गुजरात में वडोदरा है ना, वडोदरा सॉरी यार, कोई ऑफेंड मत होना यार, मुझसे बोला नहीं जा रहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो
पहले इसका नाम था बड़ौदा। तो ये इस स्टेट में जो है ना, इस जगह पर ये एक्सपेरिमेंट शुरू करा गया था। ईयर जो था वो 1932 था। तो 1932 में ये एक्सपेरिमेंट शुरू करा गया था। लोकेशन ये थी और ये शुरू करा था कृष्णाचारी अंकल ने। और ये जो थे ये बड़ौदा के दीवान थे। और इसके अलावा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 3 चीज आपको याद रखनी है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। बाकी सब आप सेम कंटेंट वही छापना है। जैसे कि देख सकते हो इनका जो गोल है ना वो वही है कि भाई गांव का डेवलपमेंट करना है। अब इसका की एक्सपेक्ट क्या है भाई, वही है लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। सेल्फ रिलायंस है, मतलब गांव के लोग जो है खुद में सफिशिएंट होने चाहिए कि अपने लिए रोटी कपड़ा मकान वगैरह कर पाए, मतलब दूसरों पर डिपेंड होना ना पड़े। इसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ वही है यार, गांव के लोगों को एजुकेट करा गया, उनको सिखाया गया, उनको गाइड करा गया। कुछ स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स थे जो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, जैसे कि प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब वही है कि भाई जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसको यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम चलाया गया जिसमें इनको गाइड करा गया, एजुकेशन दी गई और बताया गया कि किस तरह से वो मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं जिससे वो हनी का बिजनेस कर सकता है, स्पिनिंग का बिजनेस कैसे कर सकता है, और जो बुनाई का बिजनेस है कपड़े वगैरह बनाने का, धागे वगैरह बनाने का और गार्डनिंग वगैरह का। तो इस तरह के बिजनेस वगैरह को इन्होंने प्रमोट करा कि ताकि उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो पाए। वही सब चीज़ें जो हमने पहले देखा था। और इन्होंने क्या करा, पंचायत सिस्टम को वापस लाया गया। इन्होंने बोला कि भाई सेंट्रल पावर नहीं होनी चाहिए, गांव में भी ना हम पंचायत बनाएंगे ताकि गांव का देखभाल करने के लिए भी लोकल एक गवर्नमेंट टाइप होना चाहिए, जो कि पंचायत, आपको पता ही है पंचायत क्या होती है। तो पंचायत वाला सिस्टम इन्होंने वापस से लाने की इन्होंने कोशिश करी और उसको ज़्यादा प्रमोट करा। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन को ध्यान रखा। अडल्ट एजुकेशन का मतलब सेक्स एजुकेशन नहीं है। अडल्ट एजुकेशन का मतलब है कि मतलब बच्चों को ना पढ़ाया जाए कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बाद भाई जब बड़े हो गए, जवान हो गए, पढ़ाई खत्म नहीं, उसके बाद भी पढ़ाई करनी चाहिए एक पर्टिकुलर फील्ड वगैरह में, उसको भी इन्होंने प्रमोट करा। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट है फिरका डेवलपमेंट स्कीम। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये स्कीम थी, ये जो है ना लॉन्च करी गई थी 1946 में। ये याद करने वाली बात है। इसके बाद जो है ये मिस्टर प्रकाशम जी ने शुरू करी थी और ये मद्रास में शुरू करी गई थी। मद्रास स्टेट, मद्रास स्टेट आज के टाइम में जाना जाता है तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था, तो वहाँ पर ये लॉन्च करी गई थी। इसका भी वही गोल था कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाए, एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिकली सैनिटेशन वगैरह का ध्यान दिया जाए, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो है ये खुद की अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। ग्राम स्वराज, भाई गांधी जी के ना ये पूरे भाई यहाँ पर जो है ये गांधी जी को बिल्कुल आइडियल मानते थे। तो इनका जो गांधी जी का विजन था ना, तो वही इनका यहाँ पर मेनली फोकस था। ग्राम स्वराज मतलब वही है, गांव के जो लोग हैं सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए अपने काम वगैरह के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन भाई वही था। इन्होंने क्या करा, फोकस करा फिरकास को, मतलब इन्होंने ना एक सब डिवीजन बना दिया। मतलब जैसे कंट्री है, कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर बहुत सारे सिटीज और गांव है। इन्होंने क्या करा, इसी तरह ना और डिवीजन बना दिए फिरका के नाम से। मतलब फिक्रा मतलब एक डिवीजन, एक सेक्शन, एक सर्कल, एक एरिया मान के चल सकते हो जिसमें डेवलपमेंट करना है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 34 ऐसे एरिया डिवाइड करके बनाए, 34 एरिया बनाए जहां पर डेवलपमेंट करना था। इसके बाद भाई इन्होंने एक्सपेंड कर इसको 50 कर दिया, 50 एरिया बना दी जहां पर डेवलपमेंट करना था। इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट करा, मतलब इन्होंने क्या करा, वही ग्राम सेवक वगैरह का सिस्टम बनाया, जो कि एक फिरका था ना, एक फिरका मतलब एक एरिया जहां पर डेवलपमेंट होना है, वहां पर ना एक ग्राम सेवक बना दिया जो कि सुपरवाइज करेगा। मतलब वहां का इन्होंने सीएम पीएम बना दिया कि इस फिरका का सीएम और पीएम ये होंगे भाई साहब, जो कि पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ थी। और इसके अलावा की एरिया जो थी वही थी भाई इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना, मतलब सड़कें अच्छी बनाना और पानी की सप्लाई वगैरह को अच्छा करना। इसके अलावा ग्राम पंचायत को जो है इन्होंने फिर से वही स्ट्रेंथ दी कि भाई पंचायत वगैरह का सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने फूड की प्रोडक्शन और फार्मिंग वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए भी सिस्टम बताया। इसके अलावा वही भाई कढ़ाई वगैरह, सिलाई वगैरह, धागे कपड़े वगैरह बनाने के सिस्टम को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करा। अब देखो इसी तरह ना और भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह टाइप है, जैसे कि अगला है इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो इसको जो है ना शुरू करा गया था 1948 में।
किसने शुरू करा था? एल्बर्ट मेयर ने शुरू करा था, जो कि अमेरिका के एक इंजीनियर थे। तो ये भाई इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि यूपी में है। तो यहाँ पे इन्होंने वही काम करा कि भाई गांव के लोगों की जो है ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनकी अर्निंग वगैरह इंप्रूव करनी है। भाई ये अमेरिकन थे, तो इन्होंने अपनी नॉलेज और अपनी टेक्निक्स वगैरह और यूएस से हेल्प वगैरह लेकर काफ़ी कुछ करा था। तो इनका गोल वही था भाई, रूरल डेवलपमेंट करना है, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना है, मतलब गांव के लोग खुद में सफिशिएंट रहे अपने काम को करने के लिए। की फीचर क्या था? वो ये था कि भाई जो है ये लोकल रिसोर्सेज पर फोकस करेंगे, मतलब जो उस एरिया में, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो जो चीज़ है, जो जो रिसोर्सेज है, उनका यूज़ करके और उनके गांव के लोगों की नॉलेज का ही यूज़ करके वहाँ का डेवलपमेंट किया जाए। इन्होंने क्या करा, बाकी मल्टीपर्पज़ विलेज वर्कर्स बनाए, जिनको शॉर्ट में बोलते थे VLWS। तो ये क्या करते थे, ये 4-5 गाँव के जो है ना हेल्पर होते थे, मतलब ये जो एक बंदा होता था और ये 4-5 गाँव को देखता था, जिसमें क्या करते थे, विलेज लेवल पर जो वर्कर्स है उनको ऑन ग्राउंड गाइडेंस और सपोर्ट दे देते हैं। मतलब एक तरह से भाई कस्टमर केयर वाला सिस्टम इन्होंने बना रखा था, जो कि ग्राउंड में जाकर रियलिटी में, मतलब कॉल वॉल पे नहीं, मतलब उनसे फिजिकली मिलकर वो चीज़ करते थे। बाकी यहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर ध्यान दिया जाता था। अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ क्या करी गई थी भाई, वही सब कुछ है। देखो सेम यार, मुझे खुद बताते हुए शर्म आ रही है, मुझे लज्जा आ रही है उसके लिए भाई, मुझे मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पर वही है, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या करा, बेटर सीड्स को इंट्रोड्यूस करा, फर्टिलाइजर्स वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री, वही भाई शहद वगैरह, ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा, सड़कें वगैरह, पानी का सप्लाई वगैरह। सोशल डेवलपमेंट मतलब भाई वही है, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, मतलब जो वही है एजुकेशन वाला जो सिस्टम बताया था मैंने इससे पहले, फार्मर को ट्रेनिंग वगैरह देना। बाकी इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट भाई आप समझ सकते हो भाई, गांव की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इम्प्रूव हो गई, लोगों का रहने का तरीका, उनका स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो गया। ये सब सिस्टम था यार, वही सब चीज़ें रिपीटेड है। चैलेंजेस क्या इसमें फेस करें, वही है कि भाई जो मेयर साहब थे जैसे ही चले गए ना, उसके बाद ये फेल्ड हो गया, सिंपल सी बात है। इसके बाद है नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो ऊपर के देखे ना, सिमिलर सी है चीज़, लेकिन ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है, जो कि थोड़ा हम डीप में देखेंगे। ये जो है ना 1948 में शुरू करा गया था, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया था। पार्टीशन किससे? पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कंट्री बन गए थे, इतना तो याद होगा इंजीनियर्स। तो यहाँ पर इंडिया जो है उसका पार्ट जो है पाकिस्तान अलग कर दिया गया था। तो 1948 की बात है, जब भाई काफ़ी सारे लोग जो है ना वेस्ट पाकिस्तान से इंडिया आ गए। वो कहने लगे कि भाई हमें रहने के लिए जगह दो यार, हमें वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, पाकिस्तान में मज़ा नहीं आया हमें, हम यहीं आ रहे हैं। तो क्या करा, SK दे जो थे ना, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया। जो लोग वहाँ से आ रहे थे ना, तो उनके लिए भाई जगह वगैरह बनाई और वहाँ पर आके वो रह सके। तो इस प्रोजेक्ट को पूरा नाम इन्होंने रखा नीलोखेरी। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या गोल था कि जो लोग वहाँ से आ रहे थे ना वेस्ट पाकिस्तान से, उनको भाई घर बना के दो और उनको नौकरी भी दो, घर भी दो और नौकरी भी दो। तो इन्होंने क्या करा, जो काफ़ी जगह थी, मतलब जहाँ पर अवेलेबल जगह थी, इन्होंने यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह दी और वहाँ पर काम दिया। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंट, मतलब उनको क्या बोला कि भाई काम करो, अपना पैसा कमाओ और रोटी बनाकर खाओ, खुद से करो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। इन्होंने क्या करा, नई नई स्किल्स सीखो, नई नई स्किल्स सीखोगे तभी आप काम कर पाओगे, तभी पैसे कमा पाओगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने घर बना कर दिए और मार्केट प्लेस दिया, ताकि वो अपने जो भी काम करके सामान वगैरह बना रहे हैं ना, वो बेच सके। मतलब जैसे कारपेंटरी करके इन्होंने काफ़ी सारे लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाए, तो उसको बेचने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, तो बेचने की भी जगह दी, घर रहने के लिए भी जगह दी और उनको स्किल्स भी दी और उनको सिखाया भी कैसे काम करना है। इसके अलावा इन्होंने ट्रेनिंग दी, वही सब चीज़ें, ट्रेनिंग में इनको फार्मिंग सिखाई गई, खेती कैसे कर सकते हैं, कारपेंटरी कैसे कर सकते हैं। तो इन सब काम करके वो अपना काम करते थे, पैसा कमाते थे और अपना रहते थे आराम से। इसके अलावा जो है इनको स्कूल भी बना कर दिए, इनके लिए हॉस्पिटल भी बना कर दिए और सारी फैसिलिटीज़ दी गई, इनके जो भी टाउन बनाया गया था। इसका जो स्पेशल फीचर था ना, इस प्रोजेक्ट को कहा जाता था मजदूर मंजिल। मजदूर मतलब वही है लेबर, और मंजिल मतलब हाउस ऑफ लेबर। तो यहाँ पर जो इनका टाउन बनाया गया था उसको नाम दिया था मजदूर मंजिल।
मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो सारे लेबर लोग रहते हैं, यहाँ पर सारे मजदूर लोग रहते हैं, वो रहते भी यहीं हैं, काम भी यहीं करते हैं। तो ये जो इनकी एरिया थी ना नीलोखेरी, ये एक ऐसा टाउन था, एक टाउन बोलना चाहिए, विलेज चाहिए, टाउन और विलेज का कॉम्बिनेशन था जिसको इन्होंने नीलोखेरी नाम दिया था, जिसमें लोग रहते थे और काम करते थे। तो ये कुछ चीज़ थी जो हमने एक्सपेरिमेंट वगैरह देख लिए। अब इसके बाद ना 2 टॉपिक और है जो कि है अप्रोचेस टू रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो 2 अप्रोच थी, 2 एक तरह की सोच थी, 2 तरीके थे रूरल कम्युनिटी का डेवलपमेंट करने के लिए। एक गांधी जी की अप्रोच थी, एक भाई टैगोर साहब की अप्रोच थी। गांधी जी की अप्रोच थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी हमारे कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइटेड रहता है, तो एग्जाम्स में भी गांधी जी को ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखो गांधी जी की जो अप्रोच थी ना उसका कोर प्रिंसिपल जो था ना वो ये 3 चीज थी। पहली थी मॉरल वैल्यूज। भाई जो गांधी जी थे ना वो बोलते थे कि भाई लोगों में मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब सच बोलना चाहिए, नॉन वायलेंस होने चाहिए, मतलब अहिंसा नहीं होनी चाहिए, और भाई सभी के लिए इंसाफ सही तरीके से होना चाहिए। इसके अलावा इनका था रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, मतलब ये था कि जो भी आप हिंदू है तो गीता में देखो, मुस्लिम हो तो कुरान में देखो, जो भी आपकी रिलीजियस बुक है उसमें जाकर ना मॉरल वैल्यू सीखो, क्या चीज़ उसमें बोल रखी है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ सीखो, सच बोलना सीखो, और जो भी अच्छाई है, जो भी मॉरल वैल्यूज है उनसे जाकर सीखो। आइडियल विलेज, उनका मानना था कि गांव जो है ना एक राम राज्य होना चाहिए, मतलब जैसे राम जी का विलेज था ना जहाँ पर सब कुछ सच बोलते थे, अच्छे लोग रहते थे, ऐसा इनका कुछ मानना था। बाकी कुछ की फीचर्स है इसके, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन। वही बात है कि इन्होंने क्या बोला कि पावर जो है ना एक हाथ में नहीं देनी चाहिए, एक हाथ में सारी पावर दे दी, भाई वो आदमी करप्ट निकला तो सबको बर्बाद कर देगा। मतलब अगर हमने पूरी कंट्री की पावर एक बंदे के हाथ में ही दे दी ना, जब पीएम सीएम वीएम सब हटा दिए, तो भाई अगर पीएम ही हमारा करप्ट निकला तो वो तो भाई देश को ले डूबेगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि गांव में जो है ना, विलेज में, गांव में पंचायत होनी चाहिए, जो पुरानी पंचायत वगैरह का सिस्टम था वो पंचायत वगैरह होनी चाहिए, ताकि पावर और ज़्यादा डिवाइड हो पाए और लोकली जो है ना जस्टिस वगैरह मिल सके। इसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी, गांव के जो लोग हैं ना उनकी जो ज़रूरत है वो खुद से ही अपनी ज़रूरतों को फुलफिल कर पाए। खाना चाहिए तो भाई खाना उगाओ, फल खाना है तो फल उगाओ, सब्जी खानी है सब्जी उगाओ, कपड़े पहनने हैं तो कपड़े बनाओ, खुद से बनाओ, ताकि दूसरों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। इसके अलावा विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, इन्होंने क्या बोला कि वही जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब चीज़ें इनका भी यूज़ करो, जो ट्रेडिशनल हमारा है उसको वापस से यूज़ करो। इसके अलावा जो है गांधी जी मानते थे कि भाई ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मशीन वगैरह का यूज़ करके अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं होनी चाहिए। मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो भाई हमारा जो है हमें एम्प्लॉयमेंट भी दो। तो ये सारा डिटेल आपको ई बुक में मिल जाएगा, वो ध्यान से जाकर आप परचेस कर सकते हो। बाकी ट्रस्टीशिप था, मतलब लोगों के पास भाई इतनी प्रॉपर्टी हो जाए, ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वो एक बार को एक्सेप्टेबल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना, तो वो भाई थोड़ी सी उनकी वेल्थ जो है ना वो ट्रस्ट में जानी चाहिए, ट्रस्ट बनाना चाहिए जो कि कम्युनिटी को फ़ायदा दे। इसके बाद है टैगोर्स अप्रोच। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो भाई काफ़ी फेमस पोइट थे, और इनका जो मेन मानना था वो ये था कि गांव के लोगों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, और जो है अपनी लोकल नॉलेज जो है, जो ऑलरेडी आती है, स्किल्स वगैरह, नॉलेज वगैरह जो है उसका यूज़ करके उसको अच्छे से इफेक्टिव तरीके से यूज़ करके अच्छा आउटपुट निकाल पाए। तो टैगोर जी ने जो है ना काफ़ी सारे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करे थे। पहला जो प्रोग्राम था उनका ईस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बंगाल के लोगों को देखा कि भाई काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, काफ़ी कुछ उनके साथ हो रहा है, अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा कि भाई उनको जो है अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का सिस्टम चलाया, काफ़ी अच्छी हेल्थ वगैरह का सिस्टम चलाया, और इसके अलावा इन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया। जैसे कि भाई जो खेत में काम कर रहे थे ना, हल चला रहे हैं, उन्होंने बोला भाई हल क्यों यूज़ करो, ट्रैक्टर आ चुके, ट्रैक्टर चलाओ, ट्रैक्टर से काम करो, अपनी जो है हेल्थ भी बचाओ और अपनी एफिशिएंसी भी बचाओ। जो काम आप 10 घंटे में कर रहे हो वो 2 घंटे में काम करके ख़त्म करो। इसी तरह काफ़ी सारी मशीन्स वगैरह दिखाई। इसके अलावा फाइटिंग एक्सप्लॉयटेशन, भाई गांव में जो है ना, आपको पता है ना, लाला होते थे, लाला के पास चूड़ी कंगन रख के आप उधार लेते थे गांव में, और फिर वो गांव में आकर जो है ना लोगों घर जाके परेशान करते, भाई उधार दो उधार दो, और इतना सारा ब्याज लगा देते, इंटरेस्ट, भाई लोगों की हालत खराब हो जाती थी। तो इस चीज़ को सही करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई गाँव में ना छोटे छोटे बैंक वगैरह होने चाहिए जो कि गाँव के लोगों को लोन दे पाए कम इंटरेस्ट रेट पर।
इसके बाद जो है इनका श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, भाई इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, शुरू में इतना डिटेल में देखा, लगभग 10 मिनट खींच दी मैंने उसमें, तो वो पूरा कंटेंट सारा यहाँ पर चिपका सकते हो, आपको पता है श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट क्या था। इसके बाद जो है इन्होंने जो है लोकल क्राफ्ट जो है उनको वापस से जिंदा करा कि भाई जो पुराने ट्रेडिशन है, जो भी है हमने गांधी की अप्रोच में देखा था, वही चीज़ इसमें भी आपको मिलती है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, इन्होंने वही चीज़ है कि भाई एक इंस्टीट्यूट बनाई जो कि मेन फोकस करती थी फार्मिंग पर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह पर, हेल्थ एजुकेशन वगैरह पर। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर आओ, रिसर्च करो और गांव के लोगों को नए नए तरीके सिखाओ और उनको एजुकेशन दो। इसके अलावा भाई पोइट थे, तो भाई इन्होंने रीडिंग का तो ध्यान में रखा ही होगा। इन्होंने क्या करा, गांव में ना छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनवा दी, जहाँ पर आकर गांव के लोग पढ़ सकते थे और नई नई चीजें सीख सकते थे। इसके अलावा भाई इन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी भी बना दी 1925 में, मतलब गांव में घर पर जाकर आपको फ्री में बुक मिलेगी, फ्री में नहीं मतलब आपको घर पर डोर टू डोर डिलीवरी होगी, होम डिलीवरी कर दी बुक्स की, भाई चलती फिरती लाइब्रेरी होगी। तो ये यूनिट हमने कंप्लीट कर दी। आगे की यूनिट काफी ज्यादा छोटी और इजी होने वाली है, और यहां तक आपने कंप्लीट कर दिया तो भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली यूनिट में, तब तक के लिए